हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक। लास्ट वीडियो में मैंने आपका टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक कवर कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जा कर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रिफर्स टू लार्ज स्केल फीचर्स और फील्ड कैरेक्टर्स ऑफ रॉक एज बेडिंग, कॉलमनार स्ट्रक्चर, पिलो स्ट्रक्चर एटसेट्रा। स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि एक पैटर्न है, किसी रॉक में बनने वाले पैटर्न है जो कि आपको बहुत बड़े पैमाने पर या किसी क्षेत्र विशेष पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेडिंग, कॉलमनार स्ट्रक्चर और पिलो स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड स्ट्रक्चर का हिंदी में अगर आप इसका अर्थ समझिएगा तो इसका मतलब होता है संरचना। ठीक है। स्ट्रक्चर आर फिजिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद द रॉक्स। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? भौतिक संरचनाएं होती हैं किसी रॉक के साथ में। वो कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, देख लेते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, मतलब कि जो रॉक के स्ट्रेंथ पे इसका योगदान होता है स्ट्रक्चर की वजह से। एंड दे कंट्रीब्यूट टू द वीकनेस ऑफ रॉक, और जो रॉक की वीकनेस पे इसका योगदान होता है। एंड दे रिवील मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स, यानी किसी रॉक की जो ओरिजिन के समय के जो अकरेंस थे, मतलब मोड था, उस समय किस किस तरह का वातावरण था या क्या था, उसके बारे में हमें पता चलता है स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर के टाइप्स पे। इन इग्नियस रॉक द कॉमन स्ट्रक्चर्स आर मेगा, माइनर और माइक्रो। 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इग्नियस रॉक में, मेगा, माइनर और माइक्रो। ठीक है। मेगा यानी बहुत बड़े, माइनर मतलब उससे थोड़े से छोटे, और माइक्रो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे। ठीक है। मेगा स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इन द फ्लो स्टेज ऑफ मैग्मा। जो आपका मेगा स्ट्रक्चर बनता है, ये मैग्मा जब फ्लो करता है, जब ये बहता रहता है, उस स्टेज में बनता है। ठीक है। पहला है वेसिकुलर स्ट्रक्चर, दूसरा है एमिगडालोइडल स्ट्रक्चर, तीसरा है सेल्यूलर और स्कोरेसियस स्ट्रक्चर, चौथा है प्लेटिस स्ट्रक्चर, पांचवा है सीड स्ट्रक्चर, छठवा है फ्लो स्ट्रक्चर, सातवां है ब्लॉकी लावा और आठवां है रॉकी लावा। अब सबको एक एक करके देख लेते हैं। तो अब मेगा स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट था वेसिकुलर स्ट्रक्चर, उसमें हम देख लेते हैं। मोस्ट लावास कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ गैस एंड वोलेटाइल्स, and these gas and volatiles escape into the atmosphere when they solidify on the earth surface। बहुत सारे लावा में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में गैस और वाष्पशील पदार्थ जो होते हैं। ठीक है। और जब ये मैग्मा जो है वो ठंडा होने लगता है अर्थ सरफेस पे, जो लावा जो है अर्थ सरफेस पे जब ठंडा होने लगता है, तो जो गैस और वोलेटाइल्स होते हैं, जो वाष्प वाला जो पदार्थ होता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में घुल जाता है। तो वातावरण में जब वो घुल जाते हैं तो क्या होगा, देखिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमरस गैस कैविटीज आर फॉर्म नियर टॉप्स ऑफ लावा फ्लोज। तो इसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारे जो गैस के जो क्या कहते हैं उसमें गड्ढे बन जाते हैं लावा फ्लोज के टॉप पे। ठीक है। एंड दीज गैस कैविटीज आर कॉल्ड द वेसिकल्स। तो ये जो गैस के जो गड्ढे बन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स। एंड द वोल्केनिक रॉक विच कंटेन्स वेसिकल्स इज सेड टू हैव अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर। और वो वोल्केनिक रॉक जो कि जिनमें कि वेसिकल्स होते हैं, उस तरह के उसे हम क्या कहते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर। एक डायग्राम से इसको समझिए। ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए आपका एक वोल्केनिक रॉक है, तो इसमें बहुत सारे जो गैस और वोल्टाइल्स थे जो कि आपके किसमें घुल गए, वातावरण में घुल गए। तो यहाँ पे क्या बच गया, आपका गड्ढा बच गया। ठीक है ना। यहाँ के जो आपके गैस के बबल्स थे या जो भाप थे उसके बबल्स थे, तो जो बबल्स जो वातावरण में घुल गए, तो बबल्स हट गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका गड्ढा बचेगा। तो इस तरह से वो गैस के वहाँ पे गड्ढे बन गए हैं। ठीक है। तो इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स। ठीक है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर। अब सेकेंड है हमारा एमिगडालोइडल स्ट्रक्चर।
The vesicles of volcanic rocks may subsequently be filled by the secondary minerals such as calcite and zeolites. Such filled vesicles are called the amygdals. ठीक है, amygdals बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं जब क्या होता है कि वॉल्केनिक रॉक में जो गड्ढे रहते हैं, जब उसमें सेकेंडरी मिनरल्स भर जाते हैं, यानी कैल्साइट या जियोलाइट से भर जाते हैं, तो इस तरह वह भरे हुए गड्ढे को हम क्या कहते हैं, एमिगडॉल्स। ठीक है, एंड द रॉक इज सेड टू हैव एन एमिगडोलॉइडल स्ट्रक्चर, और उस रॉक को हम क्या कहते हैं, एमिगडोलॉइडल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका भी हम फिगर देख लेते हैं। तो देखिए ये है एमिगडोलॉइडल स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि वेसिकुलर में जो गड्ढे थे यहाँ पे, ठीक है, बाद में जब ये गड्ढे जो हैं वो कैल्साइट से और जियोलाइट से भर गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एमिगडोलॉइडल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जब गड्ढे खाली है तो उसे हम कहेंगे वेसिकुलर, और जब वो भर गए तो उसे कहेंगे एमिगडोलॉइडल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब है हमारा थर्ड, सेल्यूलर और स्क्वारेशियस स्ट्रक्चर। ड्यू टू बबलिंग आउट ऑफ गैसेस एंड वोलेटाइल्स, नंबर ऑफ कैविटीज आर फॉर्म्ड। तो जब ये गैसेस का बबल्स और वोलेटाइल्स के बबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वातावरण में घुल जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी कैविटीज, बहुत सारे गड्ढे वहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है ना, जब लावा ठंडा होता है, विद सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, when the cavities are very abundant they are called pumice और rockfall। जब ये गड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्यूमाइस कहते हैं या रॉक फोर्ट बोलते हैं। एंड सच स्ट्रक्चर्स आर कोल्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये देखिए ये दो तरह के पैटर्न बनते हैं, एक इस तरह का और एक इस तरह का। तो यहाँ पे क्या थे, पहले आपके यहाँ पे गैस और वोलेटाइल्स हुआ करते थे, तो जब वह वातावरण में घुल जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे, ढेर सारे गड्ढे बन जाते हैं, और इन गड्ढों को हम क्या कहते हैं, प्यूमाइस या रॉक फॉल, और इस पूरे रॉक को हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब है हमारा फोर्थ, प्लेटी स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ जॉइंट्स which gives rise to only plates of the rock mass on striking the rock। तो ये क्या होता है कि इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, जो जॉइंट्स की वजह से होता है। डिफरेंट सेट ऑफ जॉइंट्स जब उस पर बनते हैं, यानी कि इसमें ढेर सारे जब क्रैक्स आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जोड़ों की वजह से, यानी कि बहुत सारे क्रैक्स की वजह से ही क्या होता है, प्लेटी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जब जॉइंट्स जो हैं किसी रॉक से टकराते हैं तो उससे अलग अलग ढेर सारे प्लेटी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जो कि किस डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसको फिगर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है आपका प्लेटी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप जितना भी लकीर दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, जॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट्स का क्या है, सेट बना हुआ है, पूरे जॉइंट्स का सेट है। ठीक है, और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ढेर सारे जॉइंट्स होने की वजह से, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लेटी स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ है हम लोग का सीट स्ट्रक्चर। जॉइंट्स कॉजेज स्लाइसिंग एंड सीट्स आर फॉर्म्ड, दस द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सीट स्ट्रक्चर। जॉइंट्स की वजह से क्या होता है, स्लाइस से होता है, यानी कि पतले पतले भागों में वो बट जाता है और स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म करता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम देखिए, ये आपका सीट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका जॉइंट्स हैं, लेकिन आपके जॉइंट्स किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, जबकि प्लेटी में हमने देखा था कि वो किस डायरेक्शन में थे, वर्टिकल थे। ठीक है, तो इसमें जो होगा, ये सीट के जैसे पतले पतले बटे हुए रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सीट स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर सिक्स्थ है हम लोग का फ्लो स्ट्रक्चर। समटाइम्स एन इग्नियस रॉक shows parallel or subparallel bands or streaks which are caused by the flow of magma or lava during cooling and crystallization। तो कभी कभी क्या होता है कि इग्नियस रॉक में हम पैरेलल या समांतर या उपसमानांतर बैंड्स या धारियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये किसकी वजह से बनती हैं,
मैग्मा के फ्लो की वजह से बनती है, या फिर जब लावा जो है वो ठंडा होता है और क्रिस्टलाइजेशन होता है उसका, जब वो जमता है उसकी वजह से ये फ्लो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द फ्लो स्ट्रक्चर, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लो स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो ये देखिए, ये क्या है, फ्लो स्ट्रक्चर, मतलब इसका फ्लो किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में सबका फ्लो। और आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी क्या आपको बैंड्स जैसे दिख रहे हैं और धारियाँ जैसी दिख रही हैं, ठीक है ना। इसका ढेर सारे आपको अलग अलग तरह से ढेर सारी धारियाँ जैसी दिखती हैं। और इसका फ्लो स्ट्रक्चर यानी कि ये जिस डायरेक्शन में जब मैग्मा फ्लो करता है ये उसी डायरेक्शन में आपका ये फॉर्म करता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लो स्ट्रक्चर। अब है 7th, ब्लॉकी लावा। High viscous lava of acidic composition solidified with a very rough surface is also known as a structure. कहने का मतलब है कि जो आपका हाई विस्कस लावा होगा, यानी हाई विस्कस लावा है तो एसिडिक कॉम्पोजिशन होगा ही, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, इसकी वजह से ही वो हाई विस्कस यानी बहुत ज़्यादा चिपचिपा है। तो ये जब सॉलिडिफाइड होता है या जब जमता है तो इसके सरफेस कैसे होते हैं, बहुत रफ से सरफेस होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉकी लावा या ए लावा, ठीक है, सॉरी ए स्ट्रक्चर। तो इसका भी आप डायग्राम देख लीजिए। तो ये है आपका ब्लॉकी लावा, मान लीजिए कि आपका सरफेस है, तो यहाँ पे जब आपका लावा बह रहा है तो ये हाई विस्कस है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक फैला नहीं और कुछ दूर तक ही फैला, और उसके जो सरफेस हुआ वो कैसा हो गया, रफ सा हो गया, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, ब्लॉकी लावा, ठीक है। अब हमारा 8th और लास्ट है रॉपी लावा। हाई मोबाइल लावा ऑफ बेसिक कंपोजिशन solidified with a smooth surface also known as पे होई होई स्ट्रक्चर। हाई मोबाइल बोलने का मतलब है इसका क्या है, विस्कोसिटी क्या होता है, बहुत इसमें कम है, यानी चिपचिपाहट बहुत ही कम है और ये बहुत ज़्यादा फ्लो करता है ना। तो ये किस कॉम्पोजिशन का, बेसिक कॉम्पोजिशन का है। इसमें जो सिलिका की मात्रा है वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत दूर तक बहता है, और जब ये जमने लगता है तो ये एक स्मूथ सरफेस का निर्माण करता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रॉपी लावा। तो एक इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका रॉपी लावा, ठीक है। ये आपका अर्थ सरफेस हुआ तब ये बह रहा है, और ये बहुत दूर तक बह रहा है ना, बहुत दूर तक बहता हुआ आ गया, और इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, बहुत ही स्मूथ होगा। तो इसे हम कहेंगे रॉपी लावा। तो कभी कभी आपका ब्लॉकी लावा और रॉपी लावा में डिफरेंस पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसका कंपोजिशन जो होता है ब्लॉकी लावा का वो कैसा होता है, एसिडिक, और रॉपी लावा का होता है बेसिक, ठीक है। इसका बेसिक होता है, इसका एसिडिक होता है। तो इसमें सिलिका परसेंटेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बहुत कम होती है। तो ब्लॉकी लावा जो है इसके सिलिका बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो हाई होती है, यानी बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। और उसी तरह रॉपी लावा का जो सिलिका कंटेंट बहुत कम है, तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है, यानी कि आराम से बहने वाला होता है। और ये बहने वाला होता है इसलिए बहुत दूर तक बहता चला जाता है, जबकि ब्लॉकी लावा जो है वो कम दूरी तक जा पाता है। और ब्लॉकी लावा का जो सरफेस होता है वो रफ होता है, और रॉपी लावा का जो सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। तो मेगा स्ट्रक्चर में तो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट जो भी है हमारा माइनर और माइक्रो वो इसके पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। तो थैंक यू।